हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। काफ़ी दिनों बाद हमारी आप लोग से मुलाकात हो रही है। बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर काफ़ी अपडेट है, उस अपडेट को समझते हैं। और एक आप लोग के पास मैसेज आ रहा होगा, काफ़ी लोग मेरे पास फ़ोन और मैसेज करके पूछ रहे थे कि क्या ये सच जो न्यूज़ है या क्या सही है कि फेक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बताते हैं आप लोग को इस वीडियो में हम लोग किस किस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट आपका ये है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, क्या आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट टीआरई 3, टीआरई 4, टीआरई 5 जो भी आने वाली है वैकेंसी बिहार में टीचर से रिलेटेड, क्या उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट लागू होगा कि नहीं लागू होगा। जो आपका न्यूज़ वायरल हो रहा है, क्या वो न्यूज़ सही है कि फेक है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है आपका कि आंसर की जो है मेरे दोस्त, जो आंसर की है आज आपका 25 तारीख है। 25 तारीख को आपका आंसर की और OMR आने वाला था, बट फाइनली आपका आज अभी तक कोई अपडेट नहीं है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपका आंसर की का क्या कंडीशन है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिजल्ट से पहले क्या आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कोर्ट का कुछ जजमेंट है, उसको भी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका यस्टेट का जो रिजल्ट है, क्यों इतना डिले हो रहा है। यस्टेट का आंसर की भी आ चुकी है, रिजल्ट में इतना डिले क्यों किया जा रहा है। और साथ ही साथ बिहार जो टीचर टीआरई 3 का है, उसके रिजल्ट में डिले क्यों किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। यानी कि हर एक पॉइंट को हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट। जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, बिहार का जो निवास प्रमाण पत्र है, क्या जो वैकेंसी आई है टीआरई 3 में, क्या 100% लागू होगा या टीआरई 4 में लागू नहीं होगा। जो न्यूज़ वायरल हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि उस न्यूज़ में बोला क्या गया है। जो आपका न्यूज़ वायरल चल रहा है उसमें बोला यह गया है कि बीपीएससी टीआरई 4 की जो विज्ञापन है उसमें 100% डोमिसाइल लागू होगा। और आगे जो रजनीश कुमार हैं बिहार के, उनका नाम लिख के दर्ज किया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि उन्होंने ही इस चीज़ को किया है, तो इसके बारे में हम स्पष्टीकरण करेंगे आगे कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। दूसरा पहला पॉइंट है कि टीआरई 4 में जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका 100% लागू होगा, जैसा कि इस न्यूज़ में लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि बीपीएससी टीआरई 5 में भी आपका डोमिसाइल 100% लागू होगा। और ये बताया जा रहा है सूत्रों के हिसाब से कि जो विधानसभा में वोट बैंक को क्या है कि जैसा कि विधानसभा चुनाव होने वाला है, और ये वोट बैंक की वजह से ऐसा किया जा रहा है क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट है, जब वहाँ के लोग नाराज हो जाएंगे तो फिर वोट का इनको काफ़ी घाटा होगा। इस चीज़ के लिए बोला जा रहा है। और बोला ये जा रहा है कि जो बीपीएससी टीआरई 4 का विज्ञापन है वो आपका 15 अक्टूबर को आएगा। और जो बीपीएससी टीआरई 4 का जो आपका एग्ज़ाम है वो दिसंबर के लास्ट तीसरे सप्ताह तक होगा। और जो रिजल्ट होगा ये जनवरी के पहले वीक और जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, जैसा कि इस न्यूज़ में बताया जा रहा है। अब एक जो ट्विटर हैंडल से एक रजनीश कुमार ने मैसेज किया है। उन्होंने मैसेज क्या किया है मैं आपको बता दे रहा हूँ। उन्होंने मैसेज ये किया है कि कोई शरारती तत्व तो बार बार शिक्षकों और अभ्यर्थियों से जुड़ी खबर मेरे हवाले और मेरे नाम लिखकर गलत फेक न्यूज़ फैला रहा है। मानो उन्होंने साफ साफ बोला है कि कोई है जो शरारती छात्र है, चाहे कोई भी है, जो कि टीचर से रिलेटेड जो न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, वो फैला रहा है। तो उन्होंने स्पष्टीकरण कर दिया है कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये जो न्यूज़ फैलाया जा रहा है, जो कि आप न्यूज़ देख रहे हैं और कहीं किसी और प्लेटफॉर्म पर भी देखे होंगे, जो मैं स्क्रीनशॉट साइड में लगा दूंगा, तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि मेरे द्वारा अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो या तो वो ट्विटर पर आएगी, या तो फेसबुक पे आएगा, या तो टीवी के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। बाकी अगर कोई टेलीग्राम पे कोई न्यूज़ आता है तो ये न्यूज़ क्या है, 100% फेक है। उन्होंने साफ साफ इस ट्विटर में कह दिया है कि जो भी न्यूज़ आएगा मेरे द्वारा जो भी न्यूज़ आएगा, या तो आप ट्विटर पे देख सकते हैं, या तो मेरे ऑफिशियल फेसबुक पे देख सकते हैं, या तो फिर आपको टीवी के माध्यम से आपको देखने को मिल सकता है। बाकी और कहीं से न्यूज़ आता है तो 100% फेक है, जो टीचर से रिलेटेड आपका कोई न्यूज़ आता है तो इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लागू होगा कि नहीं होगा। अभी सच में बता रहा हूँ, अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, अभी तक कोई ऐसा ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया हुआ है कि आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट लागू होगा कि नहीं होगा। जिस तरीके से आपका टीआरई 3 हुआ है, जिस तरीके से आपका टीआरई 1 हुआ है, जिस तरीके से आपका टीआरई 2 हुआ है, और जिस तरीके से आपका टीआरई 3 हुआ है, सेम इसी प्रोसेस से क्या है आपका आने वाली वैकेंसी भी कराया जाएगा। अभी कोई डोमिसाइल को लेकर अभी तक कोई आपका ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आया हुआ है। तो यहाँ से आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया। और जो फेक न्यूज़ है उसको भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, फेक न्यूज़ की गलत है वो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आंसर की। अब आंसर की आज 25 तारीख है, 25 तारीख को आपका आंसर की नहीं आया, तो आंसर की आएगा कब? जैसे आज नहीं है तो अब कब आएगा? 25 तारीख क्या है कि आज संडे है, और जैसा कि ये बोला जा रहा है कि संडे और कल जन्माष्टमी है, यानी कि 2 दिन के बाद, यानी कि 27 तारीख को क्या है आपको 27 अगस्त को जो है आपको क्या है आंसर की और OMR
दोनों आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। 27 अगस्त को जो है आपको आंसर की के साथ साथ आपको OMR देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ से ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रिजल्ट से पहले होगा कि नहीं होगा, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट आपका यह है कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है, इन्होंने ये कहा है कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन परीक्षा रिजल्ट से पहले किया जाना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट है हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद वर्सेस संजय कुमार सिंह। इलाहाबाद वर्सेस हाई कोर्ट का जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है और वर्सेस संजय कुमार सिंह के द्वारा एक जजमेंट दिया गया है। उन्होंने उसमें साफ साफ बोला गया है कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है परीक्षा से पहले किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि यूनियन ऑफ इंडिया और राजेश कुमार के 2017 में आपका ये उन्होंने एक वो था, उस जजमेंट के थ्रू बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि परीक्षा आयोग को उम्मीदवारों के दस्तावेज की जांच करनी चाहिए और सुनिश्चित करनी चाहिए कि सभी उम्मीदवार का सही जानकारी प्राप्त किया गया है। और एक लास्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये 2019 के जजमेंट है। इस जजमेंट के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है परीक्षा के रिजल्ट से पहले की जानी चाहिए, और यदि किसी उम्मीदवार को दस्तावेज में कोई त्रुटि पाई जाती है तो उनका रिजल्ट पर रोक देना चाहिए। ये 2-3 जजमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि मतलब कोर्ट के अकॉर्डिंग जो कोर्ट का जजमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले क्यों होना चाहिए, खास करके बिहार के लिए, इसके बारे में हम लोग भी समझ लेते हैं कि देखिए जैसे TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ, जैसे TRE 1 और TRE 2 का रिजल्ट आया उसके अगले दिन उन्होंने बुला लिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, जैसे आप आते हैं बस आपका रिजल्ट में नाम है, आपके पास डॉक्यूमेंट है, बस नॉर्मल देखते हैं, फिर उसके बाद से क्या आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। TRE 1 TRE 2 में ठीक ऐसे ही किया गया था और इसमें क्या है काफ़ी दिक्कत हुई है लास्ट में। ये क्या किए हैं कि पहले ज्वाइनिंग करा लिए हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 महीना बाद किए हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होता है कि कुछ बच्चे जो हैं सीटेट, जो आपका सीटेट होता है, अभी कुछ बच्चे निकाले जा रहे हैं सीटेट में क्या है लड़कियों का 82 पे ले लिया गया था। और जैसा कि रूल ये है कि 90 से, अगर कोई अदर स्टेट से लड़का हो या लड़की हो, अगर अदर स्टेट से जाता है तो उसको क्या है कि 90 नंबर लाना जरूरी है। तो सीटेट वाला मैटर ये है कि अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम किए होते हैं तो आप जिस भी लड़की का नंबर 90 से कम है आप उसको वहीं बाहर कर दिए होते तो वहाँ से चली जाती, बाकी जो सीट आपका जेन्युइन सीट बचता है, तो जो बच्चा जेन्युइन था उसको जॉब मिलता। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि फेक, कुछ लोग क्या है कि फेक डॉक्यूमेंट से, कुछ फेक डॉक्यूमेंट बनवा के फेक डॉक्यूमेंट से ज्वाइनिंग कर लिए हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनका कम नंबर था उनका रिजल्ट में नाम आ गया, वो भी ज्वाइन कर लिए हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो वहाँ के निवासी नहीं है, वहाँ के निवासी लेके आरक्षण लेके जॉब कर रहे हैं। तो अब क्या है कि अब ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करें पिछले 3-4-6 महीने के बाद से, वो ये लड़का बिहार का हो चाहे अदर स्टेट का हो, अगर वो गलत है तो गलत है। सिंपल सी बात है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पहले कर लीजिए ताकि बाद में ये प्रोसेस ना करना पड़े। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे, अगर मान चलिए कि अगर कोई फेक लड़का जा रहा है और उसके जगह पे कोई जेन्युइन बच्चा छूट जाता है तो फिर उसका नुकसान होता है। वहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आप तो इस समय निकाल देंगे, बाकी जो सीट बचेगा, जैसा कि रूल ये आया हुआ है, नया रूल आपका आया हुआ है कि जो TRE 1 और TRE 2 का जो सीट बचेगा उसको TRE 3 में ये ऐड करेंगे, ऐसा कहा गया है, ऑफिशियल नोटिस आया था। अब ऐड होता है कि नहीं होता वो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खास करके बिहार टीचर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पहले कर लेना चाहिए ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ये पहले अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लें, फिर उसके बाद से ये रिजल्ट दे। अगर कोई किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो फिर आप उसको वहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दीजिए, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ है। तो यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ तक कोर्ट का आदेश है और जहाँ तक बिहार के लिए वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए ताकि ये सब प्रॉब्लम ना हो और किसी को जेन्युइन जो बच्चा है उसका जो नौकरी है वो जाए ना, ठीक है। पहले नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं यस्टेट रिजल्ट और TRE 3 का रिजल्ट में डिले क्यों ऐसा है। देखिए जैसे कि TRE 3 का जो रिजल्ट है आपका, TRE 3 का रिजल्ट इस बार डिले होगा। डिले होने का रीज़न सिर्फ यही है कि बिहार में एक जाति है ताती तत्वा जाति है। वहाँ पे क्या है कि उनको ST में रखा गया। किस कास्ट में रखा गया है? ताती तत्वा को जो है SC के संग, एक सेकेंड, हाँ देखिए, जो ताती तत्वा जो वहाँ की जो जाति है उसको क्या है कि इन्होंने SC में रखा है। अब कोर्ट कह रहा है कि उसको SC से ना करके EBC में करना है, यानी कि SC से पहले वो ताती तत्वा था, SC में था, अब उसको EBC में करना है।
पहले पासिंग नंबर 60 नंबर था, अब पासिंग नंबर कितना हो जाएगा, पासिंग नंबर हो जाएगा 63.75 हो जाएगा। यानी कि जो स्टेट का रिजल्ट आ रहा है और जो बिहार TRE 3 का जो रिजल्ट है, इसी की वजह से आपका डिले चल रहा है, क्योंकि अब दोबारा कुछ दिन के लिए पोर्टल खोला जाएगा और उनसे डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है कि अगर आप ताती तत्वा कास्ट के हैं तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर आप जेन्युइन पर्सन है तो फिर आप उसी में रहिए, अगर आप जेन्युइन पर्सन नहीं है तो आपके पास सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ताती तत्व पहले SC में आता था, अब उसको EBC में करना है, और जो कि पहले 60% था, अब 63.75% समथिंग आपका रिजल्ट पासिंग नंबर आपका ये है, ठीक है। तो रिजल्ट डिले होने का रीजन यही है। बिहार TRE 3 में क्या है कि पोर्टल को ओपन कर दिया गया है, यह स्टेट में क्या है कि अब पोर्टल दोबारा से ओपन हो नहीं सकता है, तो इसलिए क्या है उस चीज़ को हो सकता है कि ताती तत्व जो जाति होती है उसके रिजल्ट को ये लोग रोक के फिर यह स्टेट का रिजल्ट दें। डिले इसीलिए हो रहा है, मेन रीजन यही है डिले जो आपका स्टेट का जो रिजल्ट और TRE 3 का जो रिजल्ट है, डिले होने का सिर्फ यही है कि जो बिहार में एक स्पेशल जाति है उसको SC से EBC में करना है, और इसके लिए क्या है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए काफ़ी वो दिक्कत कर रहा है। जो उनका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, जो आपका निवास सर्टिफिकेट होता है, उस चीज़ को ये अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं कि आप दोबारा उस चीज़ को अपलोड करिए, और कुछ दिन के लिए आपका क्या साइट ओपन होगा। तो बिहार स्टेट का जो आपका बिहार स्टेट और TRE 3 का जो रिजल्ट है वो सितंबर के लास्ट तक आपका आने का संभावना है। और जिस तरीके से अगर आपका बिहार BPSC TRE 3 लेट होगा तो आपका BPSC 4 भी लेट होगा, तो 100% कन्फर्म है, ठीक है ना। बाकी स्टेट का रिजल्ट हो सकता है कि अगस्त के लास्ट, सितंबर के लास्ट तक आपका क्या है कि बिहार स्टेट का भी रिजल्ट आ जाएगा। मेन रीजन आपका यही है डिले होने का। बाकी हमने आपको हर एक पॉइंट क्लियर कर दिया है कि जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ऐसा कोई अभी अपडेट नहीं आया है ऑफिशियली कि आपका जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट लागू होगा। आंसर की आपका 27 तारीख को आएगा OMR के साथ, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले क्यों होना चाहिए उसके पीछे मैंने आपको रीजन बताया। और एक लास्ट पॉइंट आपका था स्टेट का रिजल्ट डिले इसलिए हो रहा है कि जो ताती तत्व जाति है SC से SC से EBC में कन्वर्ट हो रहा है, जिसके क्या लिए क्या है डॉक्यूमेंट जो उसका निवास प्रमाण पत्र होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसलिए आपका रिजल्ट में डिले हो रहा है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। बाकी अगर किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है या कोई डाउट होता है या कोई कन्फ्यूजन होता है तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप लोग किसी नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, जय हिंद।